हेलो एवरीवन, सो फाइनली वी आर बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम वापस आ चुके हैं। तो जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही होगा कि फ्राइडे को टीजर आता होता है। तो कोक स्टूडियो आर्मी है, जो कोक स्टूडियो फैंस हैं, जो कोक स्टूडियो सीजन 15 को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका तो अब यही क्वेश्चन होगा कि भाई हमें टीजर देखने को क्यों नहीं मिला। क्योंकि लास्ट वीक तो कुछ ऐसा हुआ था, उसके बाद तो जो स्केड्यूल है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस उठ चुके हैं कि शेड्यूल इनका क्या है, स्केड्यूल इनका क्या है, कि सॉन्ग कब आएगा और टीजर कब आएगा, यानी कि कोई कंफर्म डेट्स इनकी अब नहीं चल रही। अब आपको मैं उस पर भी क्लेरिफाई करूंगा और कल टीजर क्यों नहीं आया उसके रिलेटेड भी आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा। सो इस वीडियो के साथ आप बने रहेगा ताकि आपके तमाम क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मिल सके। तो वीडियो के साथ बने रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट वीक आपको कुछ ऐसा देखने को मिला था जिसके बाद टीजर आना ही बंद हो चुके हैं। लास्ट वीक आपको ये सॉन्ग जो था ब्लॉकबस्टर सडनली लीक हो चुका था। उसके बाद हमें फ्राइडे को टीजर देखने को मिलता है। टीजर तो देखने को मिला ही मिला, मगर उसमें हमें देखने को मिलता है कि ये सॉन्ग आपको सैटरडे को देखने को मिलेगा, ना कि संडे को। तो उससे भी जो शेड्यूल था, जो स्केड्यूल था, वो बहुत डिस्टर्ब हुआ। जिसके बाद बहुत सी बातें ये सामने आने लगी कि शेड्यूल ही चेंज हो गया है, स्केड्यूल चेंज हो गया है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें ये है कि आपको मैं बता दूं कि वो सॉन्ग लीक हो गया था, इसलिए उन्होंने उसका टीजर तो फ्राइडे को ही उन्होंने रिलीज करना था। उस सॉन्ग को उन्होंने संडे की बजाय सैटरडे को रिलीज किया ताकि जल्द से जल्द इस कंट्रोवर्सी को रैप अप कर सकें। मगर जो कल टीजर आना था वो टीजर क्यों नहीं आया? मेन मुद्दा ये है इस वीडियो का कि वो टीजर आपको जो कल देखने को मिलना था 8 बजे, वो आपको देखने को क्यों नहीं मिला, उसकी क्या रीजन है? तो अगर आपको सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँ कि वो टीजर तो ऑलरेडी उसी दिन आ गया था जिस दिन आप ब्लॉकबस्टर सॉन्ग का टीजर देखने को मिला था। तो कोक स्टूडियो ने वो टीजर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया हुआ है, इसलिए आपको वो टीजर कल रात को आपको देखने को नहीं मिला। जो कि फैंस वेट कर रहे थे कि 8 बजे उन्हें टीजर देखने को मिलेगा, तो टीजर ऑलरेडी आ चुका हुआ है। वो टीजर वो था जो कि श्योरली जो कोक स्टूडियो को फॉलो करते आ रहे हैं उनको तो क्लियरली पता होगा कि कोक स्टूडियो ने ब्लॉकबस्टर जब आना था उसी दिन एक टीजर ड्रॉप किया था। ब्लॉकबस्टर आ चुका था, उससे पहले भी एक टीजर आया था और वही टीजर को रिपीट करके दोबारा अपलोड किया गया। ब्लॉकबस्टर सॉन्ग अपलोड होने के बाद उसी दिन ही वो टीजर दोबारा अपलोड किया गया, जिसपे फैंस बहुत यानी कि क्यूरियस थे कि क्यों ये टीजर हमें देखने को मिला है, कि यहाँ कुछ और आने वाला है या कोई और सॉन्ग देखने को मिलने वाला है। कोक स्टूडियो ने एक और यानी कि मिस्टेक कर दी थी और उनसे मिसप्लेसिंग हो गई थी और उस टीजर को रिमूव करने की बजाय वो टीजर अभी भी उनके हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। अब उस टीजर का ब्रेकडाउन करेंगे, उस टीजर से आपको प्रेडिक्शन देंगे कि किसका सॉन्ग हो सकता है और कौन से वो 2 मेजर आर्टिस्ट पॉसिबली आपको इस सॉन्ग में देखने को मिल सकते हैं, जो कि 8th सॉन्ग होने वाला है कोक स्टूडियो सीजन 15 का। उससे रिलेटेड अब हम ब्रेक डाउन करेंगे। उस टीजर को आपके सामने अब आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। तो इस टीजर में आप सिंपली एक ट्रक को देख सकते हैं और पीछे आपको माउंटेन्स नजर आ रहे हैं। टीजर में आप थोड़ा सा अगर गौर से इसको सुने हेडफोन्स के जरिए, तो आपको मेलोडी आएगी। वो मेलोडी को आप यानी कि रिकॉग्नाइज कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सॉन्ग किस आर्टिस्ट का होने वाला है और इस सॉन्ग में आपको कौन कौन से आर्टिस्ट देखने को मिल सकते हैं पॉसिबली। तो 2 नाम आपके सामने रखूंगा, ठीक है, जो कि हमने इसका ब्रेकडाउन करके एनालिसिस करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो हमारी जो प्रेडिक्शन है वो है जी, पहले आर्टिस्ट हैं जी इस सॉन्ग में जो हो सकते हैं, उनका नाम है मानू। और अब आप कहेंगे जी मानू, और जो दूसरा नाम बताऊंगा वो भी इस मेलोडी पे पूरा उतरते हैं, उनका म्यूजिक इन्हीं मेलोडीज को रिप्रेजेंट करता है। मैंने इसलिए मानू का नाम लिया है और साथ में जो दूसरा मेजर आर्टिस्ट हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसका नाम है जी हसन रहीम। अब ये दोनों आर्टिस्ट का नाम इसलिए हमने प्रेडिक्ट किया है कि आप अगर इस टीजर में गौर से सुने, इस शॉर्ट सी वीडियो में जो इसकी थीम है और जो वाइब है इसकी, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही आर्टिस्ट अप्रोच कर सकते हैं। या वो मानू कर सकते हैं या वो हसन रहीम कर सकते हैं। और हमारा जो हाईली चांसेस हैं और जिनके साथ वो है जी हसन रहीम, क्योंकि हसन रहीम रह गए हैं, मानू रह गए हैं और थर्ड वन पे हैं जी कैफ़ी खलील। मगर कैफ़ी खलील का इस थीम के साथ मैचअप नहीं है, तो इसलिए कैफ़ी खलील को हमने इंक्लूड नहीं किया। मगर याद रहे कि कैफ़ी खलील का भी एक बिग बजट सॉन्ग आने वाला है इन फ्यूचर, तो उसके रिलेटेड बहुत हाइप बनी हुई है। तो वो भी आपको एक बहुत मेजर कोलैबोरेशन, मेजर सॉन्ग देखने को मिलने वाला है कैफ़ी खलील की तरफ से, यानी कहानी सुनो 3.0 होने वाला है। तो इसलिए आप ज़रा तैयारी करके बैठे, वो कैफ़ी खलील का भी सॉन्ग आपको इन फ्यूचर देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द। पर अभी जो 8 सॉन्ग को लेकर क्यूरियोसिटी, तो वो मैंने आपकी क्लियर कर दी कि हसन रहीम या मानू आपको देखने को मिल सकते हैं। और वो किस लिए ब्रेक डाउन किया है और क्यों उनके नाम लिए हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इस छोटी सी टीजर वीडियो में जो कि आपको लास्ट वीक ही देखने को मिली थी, यही एक्चुअली में 8 सॉन्ग का भी टीजर है जो कि आपको उसी दिन देखने को मिल चुका था। और ये कहीं से भी ब्लॉकबस्टर से जुड़ा नहीं हुआ। ब्लॉकबस्टर में लाहौर का अंदरूनी मोहल्ला दिखाया गया, यहाँ में टोटली वाइब चेंज है,
टोटली बैकग्राउंड चेंज है, तो आप इसको कहीं से भी उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जो कह रहे हैं ना कि भाई नहीं ये तो ब्लॉकबस्टर का ही टीज़र है, ये ब्लॉकबस्टर का टीज़र नहीं है मेरी जान, ये बिल्कुल चेंज है। ये उसी नेक्स्ट सॉन्ग का टीज़र था जो कि उसी दिन ड्रॉप किया गया था। इवन कि ब्लॉकबस्टर आने से पहले भी ये टीज़र ड्रॉप किया गया था, जब ब्लॉकबस्टर आ चुका था उसके बाद भी इसको रीअपलोड किया गया था। मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आई कोक स्टूडियो वाले इतनी गलतियाँ क्यों करते हैं, जबकि इनको पता भी है कि इनका पूरा वीक जो पिछला गुजरा है वो गलतियों से भरा ही गुजरा है, मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स देखने को मिली हैं। अगेन उन्होंने एक वीक पहले ही एक टीज़र अपलोड कर दिया, वो तो उनकी मर्ज़ी है, सॉन्ग आने से पहले या सॉन्ग आने के बाद वो दूसरे सॉन्ग का टीज़र ड्रॉप कर दें या वो 2 दिन पहले कर दें, 3 दिन पहले करें, इट्स ऑल अप टू कोक स्टूडियो। तो बात करने का जस्ट मकसद ये है कि वो टीज़र आपको बहुत देर पहले ही देखने को मिल चुका है, वीक पहले ही देखने को मिल चुका है, 2 बार वो अपलोड किया गया था। तो इसलिए जो फैंस वेट कर रहे थे कि यार टीज़र नहीं आया फ्राइडे नाइट को, आपको मैंने पूरी क्लेरिफिकेशन दे दी कि टीज़र ऑलरेडी आ चुका है और उसका ब्रेकडाउन मैंने करके आपको 2 नाम आपको मैंने बता दिए हैं वंस अगेन, हसन रहीम एंड मानो। इसमें से हाईली प्रेडिक्शंस हमारी हैं जी, जो 90% हमें चांसेस हैं वो हैं हसन रहीम के साथ। इसलिए मैंने ये 2 नाम लिए हैं कि हसन रहीम, मानो और कैफी खलील, ये 3 आर्टिस्ट रिमेनिंग है हमारी आर्टिस्ट लाइनअप में। और इसके अलावा बाकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं और कुछ यानी कि हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट होंगे 1-2, वो आपको कोलैबोरेशन के साथ देखने को मिलने वाले हैं। और दूसरी बात 4 सॉन्ग्स आर लेफ्ट, 4 गाने बाकी हैं। अब इन 4 गानों में क्या क्या आपको देखने को मिलता है वो तो आपको अगले आने वाले वीक्स में पता लग ही जाएगा, मगर मैंने आपको इसलिए ही कंफर्म कर दिया है। जस्ट 4 गाने रह चुके हैं। 4 गानों में जो पहले सॉन्ग का टीजर है वो आपके सामने ऑलरेडी एक वीक पहले आ चुका था, उसका ब्रेकडाउन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ये हमारी एक शॉर्ट सी एक टीजर की ब्रेकडाउन वीडियो थी, जो कि सोच रहे थे और जानना चाहते थे कि कहाँ है फ्राइडे नाइट जो टीजर आना था। तो वो मैंने आपको पूरी जो मिस्ट्री थी तो उसको मैंने आपके सामने सॉल्व आउट कर दिया है। तो इसी तरह की वीडियोस और अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा कि आपको वो टीजर कैसा लगा और क्या आपको पता था कि ये 8 सॉन्ग का ही टीजर है। तो आप यानी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन ऑलवेज आपके लिए खुला है। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगा ऐसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।